Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला. इसमें हम कल्पना के बारे में पढ़ेंगे. कल्पना का जो जन्म है वो हरियाणा में हुआ था, ठीक है, और उनका बचपन भी वहीं बीता था. उन्होंने कभी भी अंतरिक्ष में जाने की कभी नहीं सोची थी. उन्होंने जो है उनके माता पिता ने टैगोर स्कूल से उन्हें स्नातक करवाया. उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन करवा दिया. उसके बाद में जब उन्होंने जो है स्नातक की डिग्री के बाद में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद वो अमेरिका चली गई. उसके आगे की स्टोरी हम डिटेल पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल. यानी कि एक बार जो है कल्पना चावला ने कहा था कि उसे करनाल में बीते अपने बचपन में कभी भी ये नहीं सोचा था कि वह जो है अंतरिक्ष की सीमाएं नाप लेगी. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. यानी कि उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी. उसके माता पिता ने उसे टैगोर स्कूल से स्नातक बनने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की अनुमति दे दी. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर सी वेंट टू अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यानी कि जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि वैमानिकी अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री लेने के बाद में पिता के भारी विरोध करने पर भी अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में जो है स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए अमेरिका चली गई. ठीक है. बाद में क्या होता है, सी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. बाद में उसने अंतरिक्ष यान विद्या में जो है डॉक्टरेट प्राप्त की यानी कि PhD की. और कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिसने कैप कैनावरल फ्लोरिडा में अंतरिक्ष यान के लिए बने मंच से उड़ान भरी थी. ठीक है. एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशंस इन स्पेस. आवर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज द वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. ठीक है. और उसने अंतरिक्ष में एक और सफल अभियान में भी भाग लिया था. भारत में बसे उनके परिवार ने कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारियों के साथ में खुशी व्यक्त की थी जब उन्होंने कोलंबिया को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठते देखा था. आगे देखिए. कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वाज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन्स मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन. यानी कि कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल नगर में हुआ था पर बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी. उनका विवाह जो है उड़ान प्रशिक्षक जियान पेरे हैरिसन से हुआ था. Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. यानी कि देखिए अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा उसके पास एक नया अनेक इंजन वाला जो वायुयान को उड़ाने का लाइसेंस भी था. ठीक है. आप देखिए आगे. और एक इंजन वाले समुद्री वायुयान ग्लाइडर्स के अलावा वह प्रमाणिक जो उड़ान प्रशिक्षक भी थी. ठीक है. सी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. आफ्टर qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA in 1994. She was selected by NASA for training as an astronaut. यानी कि देखिए अब उसके पास जो है यान चलाने के लिए अधिकृत होने के बाद कल्पना ने दूसरी चुनौती स्वीकार करने का मन बना लिया. उसने नासा के अंतरिक्ष यान कार्यक्रम में भाग लेने का आवेदन भेजा. पहले उसे नासा में जो है शोधकर्ता वैज्ञानिक के रूप में लिया गया और 1994 में उनका जो है चुनाव अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के लिए कर लिया. आगे देखिए. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my study or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इस क्षेत्र की महिला होने का क्या अनुभव है तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान और कुछ भी अन्य काम करते हुए ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ और मैं एक छोटे शहर से आई हूँ या एक अलग देश की हूँ. ठीक है. और लोगों की तरह ही मेरे भी कुछ सपने थे जिन्हें मैं साकार करना चाहती थी.
इसमें मेरे आसपास रहने वाले लोगों ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अगर तुम यही करना चाहती हो तो शौक से कर सकती हो। ठीक है, आगे देखिए, कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronauts. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe foods growing in space and test for making stronger metal and faster computer chips. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि कल्पना जो है पहले ही अंतरिक्ष अभियान के दौरान अपने अंतरिक्ष यान कोलंबिया में 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट रही। ठीक है, इस दौरान उसने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए, वो भी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की रफ्तार से। ठीक है, उनके जो सहयोगी थे उनमें जापान और यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री भी थे। सभी ने पौधों पर जो है पराग छिड़क करके अध्ययन किया। अंतरिक्ष में जो है खाद्य सामग्री का विकास कैसे होता है, तो ज़्यादा कठोर धातु बनाने और अधिक जो है गतिवान कंप्यूटर चिप्स बनाने जैसे परीक्षण भी किए, और इन पर जो खर्चा लगा लगभग $56 मिलियन था। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिसास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। शनिवार की रात कोलंबिया के जो दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आया तो सब तरफ जो है दुखी का माहौल था, यानी कि सब लोग दुखी थे और अविश्वास का माहौल बन गया था। ठीक है, आगे देखिए, द टाउन ऑफ कर्नल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेइंग ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। देखिए, कर्नल शहर ने तो सारी रात जग करके बिताई। हजारों घरों में लोग इस आशा से टीवी के सामने बैठे रहे कि शायद कल्पना और उसके जो साथी थे वो बच जाएं। एक पत्रकार ने लिखा कि सी वॉज अ हीरोइन, सी इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specializations, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is inspiring. यानी कि एक पत्रकार ने तो लिखा कि वह तो एक जो है हीरोइन थी, यानी कि वीरांगना थी। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए अनेक योग्यताएं होनी चाहिए, वो सभी थी उसमें और व्यक्ति को सभी चीज़ों के बारे में ढेर सी जो है जानकारियाँ होनी चाहिए, जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया में होनी चाहिए। ठीक है, उनकी सभी उपलब्धियाँ महान और अद्भुत हैं। आगे देखिए, फॉर मिलियंस ऑफ young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." यानी कि देखिए, इसमें क्या बताया कि लाखों जो युवा थे भारतीयों के लिए कल्पना चावला की कहानी जो है एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनका जन्म एक छोटे से शहर में हुआ, उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। उनके एक संदेश में जो उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान कोलंबिया से चंडीगढ़ के अपने कॉलेज के छात्रों को दिया, उन्होंने कहा कि सपनों से सफलता का रास्ता अवश्य बनता है। भगवान तुम्हें वह दृष्टि दे कि तुम उसे ढूंढ सको। ठीक है, इतना साहस दे, यानी कि तुम उस पर अडिग रहो। तुम्हारे लिए एक सुखद यात्रा की कामना करती हूँ। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. यानी कि निश्चित तौर पर ऐसे अनेक युवा होंगे जो इस यात्रा पर अपना सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े होंगे। ठीक है, यहीं पर हमारा लेसन समाप्त होता है। इसके आगे हम एक पोएम और पढ़ेंगे। आगे देखिए हम यहाँ पर एक ब्यूटी जो पोएम है इसी लेसन के साथ में वो और देखेंगे। छोटी सी पोएम है। ठीक है, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। यानी कि प्रकृति जो है और उसकी सुंदरता भौतिक रूप में दिखाई देती है। ये उष्ण धूप में, हरे वृक्षों में, चहचहाती चिड़ियों में, बढ़ रही फसलों में, मानव में, ठीक है, मानव के पसीनों में और उनके भाव में दिखाई देती है जब वे अपनी पकी हुई फसलों को काटते हैं। आगे देखिए इसमें, Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling or a singer chanting anything in earnest. सुंदरता की अनेक प्रकार की आवाज़ों को रात में सुना जा सकता है,
बहती पवन की सी आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, वर्षा की बूंदें जो छत पर टप टप गिरती हैं, कोई गायक अपनी आत्मा से गीत गाता है और ये आवाज़ जो है हमारे कानों को बहुत ही मीठी और मोहक लगती है। आगे देखिए, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। देखिए, ये जो सुंदरता है ये जो है काव्यों में और उनके विचारों में छुपी होती है। ये हमारे सपनों में हमें याद आते हैं, वे हमारी ईमानदारी भरे कामों में दिख जाती है। महान काम और विचार जो है हमारे अवकाश के जो क्षणों को और भी मधुर बना देते हैं। इस प्रकार से जो वास्तविक सुंदरता है हमारे अंदर ही रहती है, वह चिरकाल तक हमें आनंदित करती रहती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।